सुप्रीम कोर्ट के आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के केस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा है कि 16 जनवरी को अदालत ने हिदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे केस मुकर्रर किया जाए। हमने हुक्मनामे में कहा था कि उसी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मामला क्या है जानेंगे। नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, मामला और उसका पस मंज़र दोनों हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी पहले वजी आपको इसका पस मंजर मैं भी बताता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जो कि कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A सब सेक्शन 2 जो है उसको कलअदम करार दे दिया था। उसका मुकदमा गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो लगा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान के सामने, और उस बेंच ने एक ऑर्डर पास किया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन उसमें पेश हुए थे और अदालत ने कहा था कि ये एक आईनी मामला है, क्योंकि एतराज किया गया था कि आप ये क्योंकि इसमें कानून की वायरीज या उसकी आईनी हैसियत को परखा जाएगा तो ये रेगुलर बेंच उस मुकदमे को नहीं सुन सकता है। जबकि जो मुखालिफ वकील थे उन्होंने बैरिस्टर सलाहुद्दीन उन्होंने कहा कि पीर साबर अली शाह और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के केसेज हैं, किसी बेंच की इख्तियार समाअत का फैसला वो बेंच ही खुद करता है। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के इस बेंच ने सवालात किए कि क्या ये मुकदमा आईनी बेंच सुन सकता है, रेगुलर बेंच सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, इस पर मुफस्सल दलाइल होंगे। फिर उसके बाद जब पीर को मुकदमा लगा तो बेंच तब्दील था। इस पर अदालत ने कहा कि हमारा बेंच क्यों तब्दील कर दिया गया। तो फिर उसके बाद जो है वो ये ऑर्डर पास किया कि वही बेंच जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस इरफान सादत खान का था, उस पर वही बेंच दोबारा आज के लिए समाप्त करेगा। अच्छा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, हम अपने नाज़रीन के लिए एक सवाल पूछना चाहेंगे। क्या जस्टिस इरफान सादत जब सिंध में थे, सुप्रीम कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट बार में थे, सिंध हाई कोर्ट में थे, तब उनकी जानिब से फैसला किया गया था, वो शामिल थे इस केस में? और शायद ये भी एक लिखूना था कि वो जब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला दे चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला कैसे सुनेंगे? नहीं, वो इस तरह से था कि जो नया बेंच बना वो जस्टिस अकील अब्बासी को जस्टिस इरफान सादत की जगह शामिल किया गया, क्योंकि वो रेगुलर बेंच था, वही बेंच था जो कि रेगुलर बेंच था। जस्टिस अकील अब्बासी 2 दिन की छुट्टी के ऊपर थे और इस दौरान में जस्टिस इरफान सादत खान को शामिल इस बेंच में किया गया था। जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो इस मुकदमे को सुन चुके हैं, तो वो इस मुकदमे को सुन नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो इसके बाद जो है ये मामला आज के लिए फिक्स था और आज और उस जुडिशियल ऑर्डर के अंदर कहा गया था कि ये मुकदमा पीर के रोज उसी बेंच के सामने यानी जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस इरफान सादत खान के सामने मुकर्रर किया जाए। तो लेकिन आज जब बैरिस्टर सलाहुद्दीन आए उन्होंने कहा कि जी आज तो मुकदमा डिलीट कर दिया गया है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने कहा कि इस बारे में मालूम कर लेते हैं, और उसके बाद एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को कहा गया कि वो पेश होकर बताए कि ये बेंच में आज क्यों समाअत नहीं हो सकी है। मुख्तसर वक्फे के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुल्फकार अली अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी जजेस कमेटी का इजलास हुआ है और जजेस कमेटी इजलास में ये फैसला किया गया है कि 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने ये मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि जजेस कमेटी इजलास का, हालांकि मैं तो इस कमेटी का मेंबर हूँ। जजेस कमेटी के इजलास का फैसला फाइल के साथ लगा हुआ है, ये बताया डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फकार ने, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हमारे सामने तो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, पूरे हफ्ते के हमारे सामने जो फिक्स मुकदमात थे वो तब्दील हो गए हैं, इसकी तफसील बताएं। हम इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार से कहा कि हम टी रूम में बैठे हैं और हमें जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दील करने के बारे में तफसील से बताएं। जजेस कमेटी के मीटिंग मिनट्स के आप हमारे लिए जो मीटिंग मिनट्स हैं वो भी लेके आइए, फिर हम दोबारा जो है वो इसकी समाअत करेंगे। उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अभी रिसर्च ऑफिसर में बताएगा कि कौन सा केस कहाँ लगेगा, ये केस इंतजामी कमेटी के पास कैसे चला गया। अगर जस्टिस मसरूफ है तो कोई और साहब बेंच में आ जाते, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। कमेटी इस पर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस आयशा का ये कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये बेंच आईनी बेंच में जाएगा, ये बहस हमारी अदालत में हो सकती थी। एक सहाफी, इस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि एक सहाफी वाला केस भी हुआ था जिस पर खुद नोटिस लिया गया। अब इस मामले के ऊपर जब जस्टिस आयशा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीज जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है,
जजेस कमेटी के हवाले से। तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यहाँ तो पूरा का पूरा केस ही गायब कर दिया गया है। इस पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो है उनको जो है वो अदालत ने तलब किया है जाती हैसियत में, और उनको कहा है कि वो जाती हैसियत में पेश हों, और उसको शो कॉज नोटिस किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ तो अदालत की कार्रवाई की जाए। लेकिन जब जजेस कमेटी का इजलास हुआ, उसका फैसला साथ लफ्ज किया गया है, तो फिर एडिशनल रजिस्ट्रार क्या जवाब दे सकते हैं और उन पर तौहीन अदालत का मुकदमा कैसे हो सकता है? देखें, ये तो अब बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक सवाल है। दूसरा सवाल एक और भी खड़ा होता है कि एक मुकदमा जो फिक्स ही नहीं था उसके ऊपर भी समाअत की जा रही है। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि मुकदमा फिक्स ना होने पर जो है वो जो मुकदमा उस अदालत के सामने ही नहीं है उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। ऑल्दो के इसके पीछे एक जुडिशल ऑर्डर जरूर मौजूद है, और जजेस कमेटी का इख्तियार और उस इख्तियार के हवाले से ये एक नई बहस जो है वो जन्म देगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी।